नाजरीन, आज की रात मशरिक़ वुस्ता में खतरे की घंटियां बज चुकी हैं क्योंकि आज की रात ईरान ने अपना सबसे ज़्यादा मोहलक और ख़तरनाक किस्म का मिसाइल चलाने का फैसला कर लिया है, जिसको खुर्रमशहर 4 के नाम से जाना जाता है और उर्फ़ आम में इसको खैबर मिसाइल भी कहते हैं। ये मिसाइल जो है वो नॉर्थ कोरिया की टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर ईरान ने खुद से डेवलप किया था। इसकी क्या खसूसियात हैं और इसके साथ अब ईरान 2000 मज़ीद मिसाइलों के साथ इसराइल के ऊपर अटैक करेगा और आज की रात एक बार फिर से एक तवील रात साबित होगी जब इसराइल के दारुल हुकूमत तिल अबीब के अंदर खलबली मच जाएगी, भगदड़ मच जाएगी और लगेगा नहीं कि ये तिल अबीब है, क्योंकि आज से पहले या कल रात से पहले तक कोई दुनिया में ये कोई नहीं सोच सकता था कि इसराइल के अंदर भी इस तरह से हलचल मच सकती है, वहां तक भी मिसाइल पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनको अपने आयरन डोम पर बहुत ज्यादा मान था। लेकिन कल की रात वो भी नाकाम हो चुका है और उसके बाद उनका जो थर्ड सिस्टम था अमेरिका की जानिब से उनको दिया गया थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, वो भी बुरी तरह से नाकाम हो गया और मिसाइलों ने तिल अबीब की धरती को कुछ यूं छुआ कि आसमान से आग जो है वो बरसती हुई नजर आई। और कल की रात के लिए अगर आप ये जुमला बोलें कि मिसाइलों की बारिश कर दी गई तो गलत ना होगा। 5 जो लेयर्स हैं उसके अंदर ईरान ने हमला किया है और 254 से ज्यादा जो कैजुअलिटीज हैं वो रिपोर्ट हो चुकी हैं। और जो रिपोर्टर्स वहां पे आलमी मीडिया के मौजूद थे वो कहते हैं कि आज से पहले हमने इस तरह का हमला नहीं देखा जो कि ईरान ने कर दिखाया है। ईरान ने वो कर दिया है जो कि दुनिया में कोई नहीं सोच रहा था। सब अंदाजे जो दुनिया के थे वो गलत साबित कर दिए हैं। ट्रंप की जो चाल थी उसको नाकाम बना दिया है और आज की रात दोबारा से ईरान एक बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है, जिसकी तफसीलात आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि ये जो खुर्रमशहर 4 है, जिसको खैबर मिसाइल भी कहा जा रहा है और जिसकी जानिब से जो पासदाराने इनकलाब है उसने दावा कर दिया है कि अब हम ये चलाने का फैसला कर चुके हैं, इसराइल के ऊपर दागे जाएंगे। इसकी क्या खसूसियात हैं और इसके अंदर और खैबर शिकन 2 के अंदर जो कि एक और इसराइल का बहुत ही ज्यादा लीथल किस्म का मिसाइल है, उसके अंदर क्या फर्क है, तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। मैं हूं उमैस मुनीर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आपको हमारे चैनल पर खुशामदीद। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, कुछ इससे आपको हासिल होता है, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल की रात एक गैर यकीनी रात थी, एक लंबी रात थी इजरायली लोगों के लिए, क्योंकि वहां पे लोग भागते हुए नजर आए। वहां पे जो आबादियां थी वो उजड़ती हुई नजर आई। जिन्होंने वहां पर कब्जा कर रखा था वो पनाहगाहें तलाश करते रहे और वो जगह ढूंढते रहे जहां से उनको ईरानी मिसाइल से बचाया जा सके। इसीलिए वहां पे जो जेरे जमीन पनाहगाहें इमरजेंसी के लिए बनाई गई हैं उनको खोल दिया गया था अपनी आवाम के लिए, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी कैजुअलिटीज जो हैं वो हुई। हमने आपको कल बताया था कि उनकी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसको टारगेट किया गया, उसके बाद जो उनका जनरल हेडक्वार्टर है GHQ है उसको टारगेट किया गया और उनकी जो डिफरेंट एयर बेसिस हैं उनको भी निशाना बनाया गया। जो इजरायली हुकूमत है वो अपनी आवाम से मुतालबा करती रही कि खुदारा आप लोग ये फुटेजेस, ये मनाजर तबाही के मत शेयर करो, क्योंकि इससे जो हौसले हैं वो पस्त हो जाते हैं, हकीकत खुल के दुनिया के सामने आ जाती है। तो आप लोग ये तबाही के मनाजर जो हैं वो आलमी मीडिया के सामने मत लेकर आए, इससे हमारी जो कमजोरी है वो आया हो जाती है, वो कमजोरी जो कि आयरन डोम की मौजूदगी में भी जाहिर हो चुकी है। थर्ड सिस्टम भी नाकाम हो गया है। ये 2 सिस्टम ऐसे हैं जो कि दुनिया के सबसे ज्यादा एंटी बैलिस्टिक जो मिसाइल सिस्टम है उनको रोकने के लिए माने जाते हैं, अपना लोहा मनवा चुके हैं। इनके ऊपर इसराइल को सबसे ज्यादा मान था और इसी की वजह से इसराइली लोग अपने घरों में सुकून की नींद सोते थे। लेकिन कल रात जो ईरान है उसने इसराइलियों की नींदें हराम कर दी और जब 300 से ज्यादा मिसाइल दागे गए तो फिर ये एक सिलसिला शुरू हो गया और उससे पहले जो मिसाइल थे वो तो वहां ना पहुंच सके, लेकिन रात वाला जो हमला है उसने ऐसा डेंट डाला है, उसने तारीख बदल कर रख दी है। उसने इजरायलियों को बता दिया है कि आप लोगों के साथ जो यहां दुनिया के गुंडे हैं, गुंडागर्दी करने वाले मुमालिक हैं, उनकी सपोर्ट होगी। आप लोग उनकी मां के ऊपर, हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं, लेकिन आप लोग हमारे मिसाइलों की ताब नहीं ला सकते हैं। हमारे हवाले से जो गलत फहमियां थी वो दूर कर लीजिए। अब की बार जो आपके ऊपर हमला होगा उसके अंदर 2000 मिसाइल शामिल होंगे। और अब ईरान की जो अफवाज है उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि हम लोग अब की बार जो हमला करने वाले हैं वो 2000 मिसाइलों से हमला होगा। इसके अलावा जो पासदाराने इनकलाब हैं उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि अब की बार जो हम लोग हमला करेंगे उसके अंदर खैबर मिसाइल
मिसाइल भी शामिल होंगे। तो इस हवाले से जो खैबर मिसाइल है उसके बहुत सारे जो मिसाइल हैं वो ईरान के पास मौजूद हैं और उसके अंदर खैबर शिकन 2 भी है। तो लोग समझ रहे हैं कि ये खैबर शिकन 2 जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन दोस्तों नहीं। उर्फ़ आम में खैबर मिसाइल जो है वो खुरमशहर 4 को कहा जाता है। ये एक ऐसा मिसाइल है ईरान का जो कि मीडियम रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज जो है वो 2000 किलोमीटर तक है। इसकी सबसे अहम बात यह है कि ये नॉर्थ कोरियन किम जोंग उन की कंट्री से हासिल की गई टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। उसकी जो एक मिसाइल सिस्टम था उसके डिजाइन के ऊपर इसको तैयार किया गया है और वहां से आई हुई टेक्नोलॉजी इसकी जो बुनियाद है वो है। और उनका जो मिसाइल है जिसकी बुनियाद के ऊपर इसको बनाया गया उसको मसूडान BM-25 के नाम से जाना जाता है। ये सारा जो डिजाइन है वो उससे लिया गया है, उधार लिया गया है और उसके ऊपर फिर डेवलपमेंट करके उससे भी खतरनाक किस्म की जो चीज है वो ईरान ने बनाई थी जिसको खुरमशहर 4 का नाम दिया गया था। उर्फ़ आम में इसको खैबर मिसाइल भी कहते हैं, जिसका तज़किरा अभी जो पासदारान इनकलाब हैं उन्होंने किया है और ये इंतहाई खतरनाक किस्म का मिसाइल है। इसकी रेंज जो है वो 2000 किलोमीटर है जो कि इसकी सबसे बड़ी खसूसियत है और खतरनाक खसूसियत है। इसके अलावा दोस्तों मजीद बात करें तो कुछ जो गैर सरकारी अंदाजे हैं वो तो ये भी कहते हैं कि ये 4000 किलोमीटर तक जो है वो मार कर सकता है, जो कि इजराइल को इसके रेंज के अंदर ले आता है, अब इसके अहाते के अंदर ले आता है और ईरान अब इसके जरिए जो इजराइल है उसको टारगेट करने वाला है। दोस्तों इसके साथ इसके जो वारहेड ले जाने की कैपेसिटी है वो तकरीबन 1500 से 1800 किलोग्राम जो भारी वारहेड है ये अपने साथ लेकर जा सकता है। ये शदीद तबाही मचा देने वाला एक नंबर है, उतनी मिकदार है वारहेड की जो कि ये अपने साथ लेकर जा सकता है। दोस्तों इसी के साथ इसकी रफ्तार की बात करें तो ये दाखिल फजा में तकरीबन मैक 16 और फिर मैक 8 पर जमीन तक पहुंचता है और इसकी प्रेसिजन की बात करें तो ये 10 से 30 मीटर जिससे हदफ पर बिल्कुल निशाना जो है वो लग जाता है, इतनी कैपेसिटी के अंदर जाके ये हिट करता है। और इसकी अगर डिज़ाइन की और स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये मिसाइल का मुकम्मल वजन जो है वो 15 से 20 टन तक का है और 13 मीटर वारहेड समेत 17 मीटर और इसका जो कतर है तकरीबन 1.8 से 1.5 मीटर तक है। मोबाइल लॉन्चर पर यह नस्ब होता है जो ज़मीनी प्रवास के लिए आज़ादाना निज़ाम फराहम करता है। स्टील कंपोजिट जो एयर फ्रेम और कम रिडार प्रोफाइल है जिससे रिडार से छुप जाने की सलाहियत भी इसको मिलती है और ईरान का सबसे मजबूत, तेज़ रफ्तार और दुरुस्त और भारी वारहेड ले जाने वाले मिसाइलों के तौर पर शुमार होता है। अब उनके जो दीगर मिसाइल हैं शहाब 3 है या आप कह लीजिए फतह 1 है वो तो अपनी जगह मौजूद हैं, उनको वो बाद में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये वाला जो मिसाइल है इसको इस्तेमाल करने का ऐलान कर दिया है। अब इसके अंदर खैबर मिसाइल के अंदर और खैबर शिकन 2 के अंदर क्या फ़र्क है? अब जो खैबर शिकन 2 है वो दूसरा मिसाइल है, उसके अंदर जो इसकी रेंज है वो कम है लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वो खासकर बनाया ही इसलिए गया ताकि वो अमरीकी थार्ड सिस्टम को डिसीव कर सके, उसको काउंटर कर सके, लेकिन अभी उसका ऐलान नहीं किया। उसका ऐलान किया जाएगा तो कहा जाएगा कि हम लोग खैबर शिकन 2 चलाने वाले हैं। अभी महज खैबर मिसाइल का जिक्र किया गया है जो कि इस खुरमशहर 4 को कहा जाता है। खैबर शिकन 2 की जो रेंज है वो कम है लेकिन वो लो आल्टीट्यूड के ऊपर ट्रैवल करता है और जाकर अपने दुश्मन को टारगेट कर सकता है। इससे ये थार्ड सिस्टम से बच जाता है। उनका जो अमरीकी साख्ता है जो कि कल रात नाकाम हो गया है, वो इसलिए नाकाम हो गया, बहुत सारे जो मिसाइल हैं वो इंटरसेप्ट तो किए लेकिन उसके बावजूद जो कुछ मिसाइल आ ही इतनी तेज़ी से रहे थे, रफ्तार उनकी इतनी ज़्यादा थी और उनके नंबर्स जो हैं वो इतने ज़्यादा थे कि जो आयरन डोम है शायद वो भी कंफ्यूज हो गया और वो जो है वो उनको नहीं रोक सका, कुछ इंटरसेप्ट हो गए। लेकिन अगर 20% भी मिसाइल जो हैं गिर जाते हैं आपके दारुल हुकूमत में तो एक मरतबा से जो सायरन है वो बच जाते हैं, जो कि कल रात हमने बजते हुए देखे हैं और एक एमरजेंसी नाफिज हो जाती है, मतलब कि आपका जो पूरा का पूरा शहर है वो हिल जाता है। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि एक छोटा सा शहर है और उसके अंदर 20 मिसाइल एक साथ आकर गिरते हैं तो फिर उसका क्या बनेगा, या 15 मिसाइल भी गिर जाते हैं तो एक मरतबा लर्ज़ उठेगा। इसी तरह हुआ है कल की रात और वहाँ पर कैजुअलिटीज़ रिपोर्ट हुई हैं, वहाँ पर हलाकतों की खबरें हैं और वहाँ पर ज़ख्मी अफराद जो हैं वो भी इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन नेतन्याहू भाग चुका है। नेतन्याहू अब सुलह सफाई की कोशिशें कर रहा है। अभी छोटे मोटे हमले जो हैं वो जारी हैं। 5 लेयर्स के अंदर जो है वो हमला किया गया है ईरान की जानिब से, क्योंकि उससे पहले 5 ही लेयर्स के अंदर जो इजराइल है उसने ईरान को टारगेट किया था, लेकिन रात गए फिर काया पलट दी ईरान ने और सारे अंदाजे गलत कर दिए और फिर जो हमला किया गया वो तारीख साज हमला था। दुनिया याद रखेगी इस हमले को जो कि ईरान ने किया है और तमाम तर उम्मत मुसलमा को खुश कर दिया है। वो उम्मत मुसलमा जो कि इस वक्त सत्तू पीकर सो रही है और ये कहा जा रहा है कि ईरान अब 56 बहनों का इकलौता मुस्लिम भाई है।
कितनी अफसोस की बात है कि 56 ममालिक हैं, उनमें से कोई एक भी स्टैंड नहीं ले सका, माँ सवाए मजम्मती बयानों के या फिर जो रिवायती एक बयान होता है उसके। और कुछ ममालिक तो शर्मिंदगी की बात यह है कि वो भी नहीं कर सके, जिनके अंदर उर्दन शामिल है, जिसके अंदर मिस्र शामिल है, जिसके अंदर सीरिया शामिल है और ये तमाम तर ममालिक शामिल हैं। इन्होंने ये जो मजम्मती बयान है वो भी नहीं दिया, जिसके अंदर सऊदी अरबिया भी शामिल है। उन्होंने भी खुलकर इसके हवाले से कोई जो इकदाम है वो नहीं किए, जबकि उनको करने चाहिए थे। उम्मत को उनसे कुछ उम्मीदें थी, वो हमारी जो मुकद्दस ज़मीन है उसके रखवाले हैं, तो उनको चाहिए था कुछ तो इसके ऊपर स्टांस लेते। मासूम लोगों को टारगेट किया गया है, आपके खिते के अंदर एक मुस्लिम भाई को टारगेट किया गया है। मोहम्मद बिन सलमान अगर चाहते हैं कि वो एक प्रोग्रेसिव स्टेट बने तो उनको चाहिए था कि अपनी जो दुश्मनियां हैं वो ख़त्म करें, जो कि वो ईरान के साथ कम कर चुके हैं। लेकिन ऐसे मौके पे आपने उनका साथ नहीं दिया और आपने वहाँ से आने वाले जो मिसाइल हैं और प्रोजेक्टाइल्स हैं उनको काउंटर करने की कोशिश की। सऊदी अरेबिया ने इसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की। ये इंतहाई अफसोसनाक है, बहुत ही अफसोसनाक जो किरदार है इन तमाम तर ममालिक ने अदा किया है। और ईरान ने जो है वो एक बार फिर से साबित कर दिया है कि इस खित्ते के अंदर जो है अब वो सूरत हाल नहीं है कि आप लोग हमें जो कहेंगे हम मान लेंगे। इसके बावजूद कि ईरान के ऊपर 40 साल तक तकरीबन सैंक्शंस लगी रहीं, पाबंदियां लगी रहीं, ईरान को आइसोलेट करने की कोशिश की गई, फिर भी जो है वो ईरान ने ये सब कुछ अचीव कर लिया है। और अब ईरान जो है वो एक एटमी ताकत बन चुका है। अभी तक ऐलान नहीं किया गया, लेकिन कुछ वार मॉनिटरिंग करने वाले जो हैंडल्स हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि ईरान एक एटमी ताकत बन चुका है। और कल रात ये खबरें चली थी कि अब हो सकता है कि इजराइल के ऊपर इसका जो तजर्बा है वो भी कर लिया जाए। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।